अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और रात स्मैक ग्रुप मैं तैयब बजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले आज के व्लॉग में मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगा जो लोग परेशान हैं काफ़ी, जो अपनी प्रॉपर्टी या फाइल्स को सेल आउट करना चाह रहे हैं और सेल नहीं हो रही और वो परेशान है। मैं उनको सबसे पहले एडवाइस करूँगा कि परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन पहली दफ़ा नहीं है, ये हमेशा आती रहती है। ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में ऐसी वेरिएशंस आती रहती हैं। कभी कोई एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, कभी एक सेगमेंट नीचे चला जाता है, कभी कोई एक पर्टिकुलर मोड ऑफ बिज़नेस की ज़्यादा डिमांड होती है, कभी कम हो जाती है। ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन से काफ़ी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। लेकिन एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी और कैपिटलिस्ट इकॉनमी में डिफरेंट मोड्स के साथ, डिफरेंट मोड्स ऑफ बिज़नेस के साथ इस तरह होता रहता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब अब ये बहुत सारे लोग जो हैं अभी प्रॉपर्टी में रिसेशन देख रहे हैं और परेशान हैं, तो ये वो लोग ये याद रखें कि 2020, 21 और 22 के शुरू तक कितनी ज़्यादा पीक थी और प्रॉपर्टी से लोगों ने कितना पैसा बनाया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ने जब ये एमनेस्टी स्कीम दी थी उसके बाद लोगों ने अरबों रुपया जो है वो बनाया है प्रॉपर्टी से। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है पैसा कमा जाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि यार उसने पैसा कमाया तो मैं नहीं कमा सका। तो ये एक किस्मत की वेरिएशन होती है हर एक के लिए। हर एक की किस्मत में कोई ना कोई चीज़ें अलग से लिखी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी से ही लोग जो है करोड़पति अरबपति बनते हैं या प्रॉपर्टी ही सबसे अच्छा मोड ऑफ बिजनेस है। मुख्तलिफ बिजनेसेस भी हैं। मैं कोविड की एग्जांपल देता हूँ। जब कोविड आया था तो वो बिज़नेस इन्हेंस हुए जिनको कोई पूछता भी नहीं था। आपके पास फेस मास्क की एग्जांपल आपके सामने है। ये फेस मास्क एक ऐसी आइटम थी जिसे कभी कोई पूछता भी नहीं था। 70-80 रुपये का पूरा पैकेट मिलता था और कोविड में यही डब्बे जो हैं 2-2, 2,500 रुपये तक चले गए थे और कंसिस्टेंटली साल 2 साल तक इनके रेट्स और डिमांड काफ़ी ज़्यादा रही है। ओवरऑल होता ही है। मैं खाली एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि कौन से लोग मुतासिर होते हैं बिज़नेस में या प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। कौन से लोग मुतासिर होते हैं? वो लोग मुतासिर होते हैं जिनका प्राइमरीली वो बिज़नेस नहीं होता और लोगों को देखा देखी उसमें आ जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको अगेन दूंगा, कोविड की एग्जांपल देता हूँ। कोविड आप देखें, जब कोविड आया, कोविड में अचानक जो है पूरी की पूरी मार्केट शिफ्ट हुई और जो आपकी मेडिकल अप्लाइंसेस की मार्केट थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस की। मेडिकल अप्लाइंसेस की जब हमने बात की, इसमें सबसे पहले फेस मास्क, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड गई। हैंड सैनिटाइज़र, मेडिकेटेड हैंड वॉश, इसके साथ साथ अल्कोहल बेस्ड स्ट्रिप्स वगैरह जो होती थी या अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते थे और काफ़ी मेडिकल आइटम्स, टेम्परेचर गन, ये एकदम से जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी डिमांड। जब डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की तो जो ऑलरेडी लोग बिज़नेस कर रहे थे उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ। कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, कभी ना कभी तो उनका टाइम आना था, वो अपना पैसा कमा रहे थे। इस वक्त यह हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा कि यार ये तो जो मेडिकल अप्लाइंसेस वाले लोग हैं तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, चलो हम भी ऐसा करते हैं, हम भी अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं। मैंने खुद इतनी ज़्यादा केस स्टडीज़ देखी हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपना बिज़नेस छोड़ के मास्क की फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी थी, सैनिटाइज़र की फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी थी कि जी इसमें बड़ा पैसा है। उनका वो बिज़नेस नहीं था, उनको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, लेकिन लोगों को देखा देखी कि यार वो पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ। बिज़नेस के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस के लिए बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, उसकी आपके पास इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। फौरी तौर पर आप नहीं कर सकते। तो लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा डाल दिया ये मास्क की फैक्ट्रियों में, सैनिटाइज़र की फैक्ट्रियों में। हुआ क्या कि वो उस वक्त ही मार्केट से जो है कम्पीट नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता नहीं था कि कैसे एग्जीक्यूट करना है और आज तक उनके सारा पैसा डूब चुका हुआ है। सेम थिंग इज़ इन द रियल स्टेट। रियल स्टेट में जब बूम आया 2020-21 में, तो जो ऑलरेडी रियल एस्टेट का कारोबार करते थे, जो ऑलरेडी रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स थे, जिनको इसकी नॉलेज थी, वो अपना पैसा बना रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो मल्टीपल बिजनेस से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका काम नहीं था कि इसको एज अ बिजनेस देख के इसको एज अ बिजनेस ऑप्ट कर ले, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस हर बंदे के बस का रोग नहीं है, हर बंदे के पास नॉलेज नहीं होती। तो लोगों ने क्या किया कि अपना पैसा जो है फाइलों में डालना शुरू कर दिया। तो वो जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स बन गए। जब वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स बने, शुरू में थोड़ा बहुत पैसा कमाया और उसके बाद जब रिसेशन आया, उनको पता ही नहीं था कि बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है। बाइंग टाइम में वो सेलिंग कर रहे थे, सेलिंग टाइम पे वो बाय कर रहे थे। तो इस तरह हुआ कुछ यूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स फंस गई हुई हैं। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा फाइलों में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो जो है उसको सेल नहीं कर पा रहे। इवन लॉस में भी बहुत सारे लोग चीज़ें अपनी सेल नहीं कर पा रहे और वो पैनिक कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। जो ऑलरेडी इस बिजनेस को समझते हैं वो कोई भी टेंशन में नहीं जा रहे। जो सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, वो नहीं परेशान, वो पैनिक नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है ये पहले सिचुएशन नहीं है, पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हुई है और दोबारा मार्केट बेहतर हो जाएगी। मकसद ये था सारी की सारी कहानी बताने का कि मार्केट बेहतर हो जाएगी। जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो पैनिक मत करें, वो वेट करें राइट टाइम का। जैसे ही मार्केट बेहतर हो वो एग्जिट लें और दोबारा कभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि अभी तो बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते परेशान होते हैं और फिर उसके साथ साथ एक प्रोपेगेंडा भी शुरू कर देते हैं कि जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, भाई ये ख़राब है, ये ख़राब है, हम ठीक है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि आज इतने परेशान हैं
और जब मार्केट बेहतर होगी, थोड़ी बहुत उनकी फाइल्स या प्लॉट बिकना शुरू होंगे, बजाय ये कि वो एग्जिट लेके अपनी जान छुड़ाएंगे, वो फिर देखेंगे जी लालच का एक फैक्टर आएगा, ये हर इंसान को आता है, वो फिर दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, फिर दोबारा कहेंगे जी ये पैसा बनना शुरू हो गया है, वो पैसा बनाने के चक्कर में मजीद अपना लॉस करेंगे। इसलिए तमाम तर लोग जो रियल एस्टेट के प्रॉपर बिजनेस होल्डर्स नहीं हैं, वो इसको बिजनेस के फॉर्मेशन में मत करें। रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए करें कि अगर आपने लॉन्ग रन में अपनी एक प्रॉपर्टी बनानी है और उसको बिजनेस मॉडल के लिए यूज़ नहीं करना, अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें जो आपका ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, क्योंकि आपके पास उसकी नॉलेज अच्छी है। जब आपके पास उसकी नॉलेज अच्छी है तो आप उसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।